बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस। हमने इस टेंस को एक्टिव वॉइस फॉर्मेशन के अंदर डिटेल के साथ पढ़ा था, इसके क्या क्या यूज़ होते थे और इसके अंदर किस चीज़ का इख्तियार किया जाता है वो भी हमने पढ़ा था। आज इसके पैसिव वॉइस हैं। पहले तो हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो परफेक्ट के जितने भी टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं उसमें हम बीन ऐड करते हैं, BEEN, बीन को ऐड किया जाता है, ठीक है। और बाकी वही बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, काम करने वाला डूअर नहीं होता, हम उनके पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमने करना क्या है, हमने हैड के साथ बीन को ऐड करना है और इसको पैसिव वॉइस के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, शाम होने से पहले सामान ट्रक में लाद दिया गया था। पहले काम कौन सा हुआ कि सामान को ट्रक में लाद दिया गया। पहले हम इस हिस्से को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। लगेज हैड बीन लोडेड, हैड के साथ हमने बीन लगाया और लोडेड। लगेज हैड बीन लोडेड इन द ट्रक बिफोर इवनिंग। कल तक तमाम रजिस्टर इकट्ठे कर लिए गए थे। ऑल द रजिस्टर्स हैड बीन कलेक्टेड टिल यस्टरडे। इसको हथकड़ी लगाने से पहले पीटा गया था। He had been beaten before he was handcuffed. सैलाब आने से पहले लोगों को खबरदार कर दिया गया था। The people had been warned before the flood occurred. अब हम एक हिस्से को पास्ट परफेक्ट में रख रहे हैं, दूसरे हिस्से को पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम चेंज कर रहे हैं। गाड़ी रवाना होने से पहले टिकट घर खोला जा चुका था। द बुकिंग ऑफिस हैड बीन ओपन्ड बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। 5 बजे तक तस्वीर मुकम्मल हो चुकी थी। द पिक्चर हैड बीन कंप्लीटेड टिल 5 o'clock। खाना दोपहर से पहले तैयार हो चुका था। फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड बिफोर नून। तकरीर शुरू करने से पहले सदर को उसके गले में खराश के मुतल्लिक बता दिया गया था। द प्रेसिडेंट हैड बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज सोर थ्रोट बिफोर ही स्टार्टेड हिज स्पीच। ताजिर के शोर मचाने से पहले उसको लूट लिया गया था। द ट्रेडर हैड बीन लूटेड बिफोर ही मेड अ नॉइज। रात होने से पहले आग जलाई जा चुकी थी। फायर हैड बीन लिट बिफोर द नाइट फॉल। रिश्तेदारों के आने से पहले कातिल को फांसी दी जा चुकी थी। द मर्डरर हैड बीन हैंग्ड बिफोर हिज रिलेटिव्स अराइव्ड। लड़ाई होने से पहले दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बोथ द मैन हैड बीन अरेस्टेड बिफोर द फाइट टुक प्लेस। मार्च से पहले सारा फल चुन लिया गया था। ऑल द फ्रूट हैड बीन पिक्ड बिफोर मार्च। लोगों को खबर होने से पहले आग बुझाई जा चुकी थी। फायर हैड बीन पुट आउट बिफोर द पीपल केम टू नो ऑफ इट। मेरे आने से पहले मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके थे। द एग्रीमेंट हैड बीन साइंड बिफोर आई केम। सो डियर स्टूडेंट, जो इसकी एग्जाम्पल थी, अब हम सोल्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम PTB ग्रामर। फर्स्ट सेंटेंस इज, दफ्तर 2 बजे से पहले बंद कर दिया गया था। द ऑफिस हैड बीन क्लोज बिफोर 2 o'clock। शाम से पहले मुर्गियों को डिब्बे में बंद कर दिया गया था। हैंस हैड बीन पुट इन द कूप बिफोर इवनिंग। सुबह तक दुश्मन भगाया जा चुका था। द एनिमी हैड बीन ड्राइवन अवे टिल मॉर्निंग। कई माह पहले शहर पर कब्जा किया जा चुका था। द सिटी हैड बीन ऑक्युपाइड सेवरल मंथ्स बिफोर। जुलूस रवाना होने से पहले पुलिस बुलवाई जा चुकी थी। द पुलिस हैड बीन कॉल्ड बिफोर द प्रोसेशन स्टार्टेड। डाक में डालने से पहले खत पर टिकट लगाया जा चुका था। द लेटर हैड बीन स्टैम्प्ड बिफोर इट वाज पोस्टेड। हम पहले ही सामान बांध चुके थे। वी हैड ऑलरेडी पैक्ड अवर लगेज। सूरज गरूब होने तक मवेशी हांग कर लाए जा चुके थे। द कैटल हैड बीन ड्राइवन टिल द सनसेट। आंधी आने से पहले बच्चों को मैदान से बुलाया गया था। चिल्ड्रन हैड बीन कॉल्ड इन फ्रॉम द ग्राउंड बिफोर द विंड स्टॉर्म अकर्ड।
नाश्ता लगाने से पहले तुश्तरियाँ साफ़ की जा चुकी थीं। द डिशेज हैड बीन क्लीन बिफोर सर्विंग द ब्रेकफास्ट। इस्त्री करने से पहले कपड़े सुखाए जा चुके थे। द क्लॉथ्स हैड बीन ड्राइड बिफोर आयरनिंग। दीवार पर कील गाड़ने से पहले नक्शा उतारा जा चुका था। द मैप हैड बीन टेकन ऑफ बिफोर ड्राइविंग द नेल इनटू द वॉल। पर्चा हल करने से पहले वो अपना नाम लिख चुका था। ही हैड रिटन डाउन हिज नेम बिफोर सॉल्विंग द पेपर। खाना खाने से पहले मेहमान को सर्द मशरूब पेश किया जा चुका था। द गेस्ट हैड बीन ऑफर्ड कोल्ड ड्रिंक बिफोर हैविंग मील। सैलाब आने से पहले बंद बांधा जा चुका था। द एम्बैंकमेंट हैड बीन लेड बिफोर द फ्लड अकर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे जो अफर्मेटिव फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन की तरफ। तो नेगेटिव में आपको पता है आप क्या करते हैं, नेगेटिव में आप नोट लगाते हैं, हेड और बीन के दरमियान में आप लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या किया जाता है, इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड को स्टार्ट पर ले आते हैं, देन आप सब्जेक्ट और उसके बाद फिर आप अपने सेंटेंस को कैरी करते हैं। सो लेट्स सी सेंटेंस नंबर 1। शाम से पहले मुसाफिर घर नहीं लौटा था। द ट्रैवलर हैड नॉट बीन रिटर्न होम बिफोर इवनिंग। शिकारी जाल बिछाने से पहले नहीं छुपा था। द हंटर हैड नॉट हिडन हिमसेल्फ बिफोर सेटिंग द नेट। अप्रैल से पहले ईंटें नहीं पकाई गई थीं। ब्रेक्स हैड नॉट बीन फायर्ड बिफोर अप्रैल। आज तक इस जानवर के बारे में कुछ मालूम नहीं किया गया था। नथिंग हैड बीन नोन अबाउट दिस एनिमल टिल टुडे। 1943 से पहले जंग लड़ी नहीं जा चुकी थी। द बैटल हैड नॉट बीन फॉट बिफोर 1943। पीर से पहले नुमाइश नहीं लगाई गई थी। द एग्जीबिशन हैड नॉट बीन हेल्ड बिफोर मंडे। कैदी 9 बजे से पहले जेल से नहीं लाए गए थे। द प्रिजनर्स हैड नॉट बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रिजन बिफोर 9 o'clock। सेंटेंस नंबर 8 है, भाइयों में अभी तक जायदाद तकसीम नहीं हो चुकी थी। प्रॉपर्टी हैड नॉट येट बीन डिवाइडेड अमंग द ब्रदर्स। कुछ आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका था। सम मैन हैड नॉट बीन अरेस्टेड। क्या कुआं शाम से पहले खाली किया जा चुका था। अब ये इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो गया। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेड को हम स्टार्ट पर ले आएंगे। हैड द वेल बीन एम्प्टाइड, और बीन आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। हैड द वेल बीन एम्प्टाइड बिफोर इवनिंग। क्या आपके स्टेशन पर पहुंचने से पहले टिकट जारी हो चुके थे। हैड टिकट्स बीन इशूड बिफोर यू रीच द रेलवे स्टेशन। मेहमानों के आने से पहले खाना क्यों लगाया गया था। Why had the table been laid before the guests came? खाना खाने से पहले दोस्तों को कहाँ ठहराया गया था। Where had the friends been seated before their taking meal? क्या तुम्हारे जाने से पहले करारदाद मंजूर हो चुकी थी। Had the resolution been passed before you left? सूरज निकलने से पहले किसको घर से निकाल दिया गया था। Who had been turned out of the house before sunrise? इस लड़की को इम्तिहान में बैठने से क्यों रोक दिया गया था। Why had this girl not been allowed to take the examination? क्या जंग होने से पहले ही उसको माजूर कर दिया गया था। Had he been disabled before the war broke out? इम्तिहान से 1 माह पहले लड़के को कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया था। Why had the boy been expelled from the college 1 month before the examination? नेक्स्ट सेंटेंस है, सुबह होने से पहले किसको रुपए पैसे से महरूम कर दिया गया था। Who had been robbed of his money before it was morning? आपके जाने के बाद कुफल कैसे खोले गए थे। How had the locks been opened after you went away? जहाज़ की परवाज़ से पहले बम का इंकिशाफ क्यों नहीं हुआ था। Why had the bomb not been discovered before the aeroplane took off? क्या हजूम के चले जाने से पहले फैसला सुना दिया गया था। Had the decision been announced before the crowd left away?
क्या कबूतर दाना चुगने से पहले जाल में नहीं फंस चुके थे? हैड द पिजन्स बीन ट्रैप्ड बिफोर ईटिंग ग्रेन? सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीबी ग्रामर, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था? हैड द मैच बीन प्लेड बिफोर द रेफरी केम? मेहमान के जाने से पहले मिठाई नहीं लाई गई थी। स्वीट्स वर नॉट ब्रॉट आफ्टर द गेस्ट्स हैड लेफ्ट। हमारी मुलाकात से पहले वजीर से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। Nobody had been allowed to see the minister before we visited. उसे पहले ही जुर्माना नहीं किया जा चुका था। He had not already been fined. गिरने से पहले दरख्त काटे नहीं जा चुके थे। The trees had not been cut before they fell. नया जूता पहनने से पहले इसका पांव जख्मी नहीं हुआ था। His foot had not been injured before putting the new shoes on. क्या पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले मुल्जिम मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था? Had the accused been brought before the magistrate after the police arrested him? क्या मेरे आने से पहले खेत हमवार किया गया था? Had the field been leveled before I came? क्या बारिश आने से पहले ढेले तोड़े जा चुके थे? Had the lumps been broken before it rained? क्या तमाम चीज़ों को पहले ही झाड़ दिया गया था? Had all the things already been dusted? नतीजा निकलने के बाद उसको अगली जुमात में तरक्की क्यों दे दी गई थी? Why had he been promoted to the next class after the result declared? क्या जंग ख़त्म होने तक कई अफसरों को इजाज़ दिए जा चुके थे? Had many officers been awarded honors by the end of war? क्या 1930 तक टीवी ईजाद हो चुका था? Had the TV been invented by 1930? घड़ी को 12 बजे से चाबी क्यों दे दी गई थी? Why had the watch been wound before 12 o'clock? क्या वक्त से पहले तुम्हें तंबीह नहीं की गई थी? Had you not been warned before time? क्या उससे पहले आपको धोखा दिया गया था? Had you been cheated before this? क्या दिसंबर से पहले बंदरों को जंगल से भगा दिया गया था? Had the monkeys been driven out of the forest before December? क्या मंगल से पहले चांद नहीं देखा गया था? Had the moon not been seen before Tuesday? क्या आंधी आने से पहले दुकानें बंद कर दी गई थीं? Had the shops been closed before the windstorm blew? लोगों के एहतजाज से पहले अफसर को क्यों रिटायर कर दिया गया था? Why had the officer been retired before the people protested? शाम से पहले चिराग क्यों जलाए गए थे? Why had the lamps been lighted before evening? ईद आने से पहले मुलाजिमों को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई थी? Why had the servants not been paid before Eid? क्या फ़कीरों के आने से पहले खैरात तकसीम हो चुकी थी? Had the alms been given away before the beggars came? अंधेरा होने से पहले चोर का ताक़ुब क्यों नहीं किया गया था? Why had the thief not been chased before it got dark? क्या गाड़ी गुजरने से पहले पुल को आजमाया जा चुका था? Had the bridge been tried before the train passed? फूल मुरझाने से पहले कहाँ फेंक दिए गए थे? Where had the flowers been thrown before they withered? क्या 8 बजे से पहले किराया अदा कर दिया गया था? Had the rent been paid before 8 o'clock? क्या उससे पहले चिड़ियाघर में इतना बड़ा शेर देखा गया था? Had so big a lion been seen in the zoo before this? क्या मेरे घर पहुंचने से पहले गोश्त को भून लिया गया था? Had meat been roasted before I reached home? क्या मालिक के आने से पहले मकान मरम्मत कर दिया गया था? Had the house been repaired before the owner came? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट के जो पैसिव वॉइस थे वो भी कंप्लीट होते हैं। इस तरह से हमारा पास्ट का पोर्शन भी अपने अख्ताम को पहुँचता है।
आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपने इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह से समझा और याद किया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।